यार मुझे ना कामनी जी से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब मैं इनको बहुत अच्छी और बहुत कुशल गृहिणी बेसिकली मैं समझती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत मैच्योर हैं और एक जो परफेक्ट हाउसवाइफ, परफेक्ट बहू, परफेक्ट होम मेकर जो होती है ना, मैं इनको ऐसा समझती थी। बट आज इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें करी, जो ये अपना किचन सेटअप कर रही थी उसमें इन्होंने एक ऐसी हरकत करी कि मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे, मतलब हाउ कैन यू डू दिस। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं बहुत सारी चीजों पे। किचन सेपरेशन से लेकर के बहुत सारे वीडियो बन रहे थे, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो फाइनली गामनी जी का वीडियो आया है, तो उस मुद्दे पे डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो देखते देखते जहां पे भी आपको लगे कि आपको अपना पीओवी देना है, वहां पे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कामनी जी का एक वीडियो आया और उन्होंने किचन सेपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और मतलब जो लोगों के मन में जो भ्रम चल रहे थे ना, उसको बेसिकली उन्होंने दूर किया और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी करी। बस उनसे शिकायत यही है कि वो अच्छी बातें करने में थोड़ा सा देर कर दिया उन्होंने। बट कोई नहीं, चलो देर आया दुरुस्त आया। इंसान कभी कभी ना थोड़ा हाइप बनाने के लिए ऐसी चीजें करते हैं लोग, तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं है यार। ये इनका यूट्यूब का चैनल है और ये उसके मतलब वीडियो चलाने के लिए अगर कुछ छोटा मोटा बहुत गलत नहीं, अगर छोटी मोटी चीजें अगर करते हैं तो उसमें भी कुछ बुरा नहीं माना जाएगा। तो इन्होंने किचन से रिलेटेड जो जानकारी हमें दी कि मतलब किचन अलग नहीं हो रहा है, किचन शिफ्ट हो रहा है। नीचे से नीचे वाले फ्लोर पे, जो निक्की के फ्लोर पे जो अभी किचन है, वो अब इनके फ्लोर पे शिफ्ट हो रहा है। बेसिकली कुकिंग अब यहाँ पे होगी और इन्होंने सफाई भी दी कि देखो हमने जो भी क्रॉकरी वगैरह है वो हमने बड़े बड़े खरीदे हैं, मतलब पूरी फैमिली का खाना यहाँ पे बन सकता है। मुझे देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या अगर ऐसा भी होता ना कि जिस दिन निकी को खाना बनाना है वो अपने फ्लोर पे बनाए, जिस दिन कामनी जी को बनाना है वो अपने फ्लोर पे बनाए, ताकि क्या होता है ना, किचन को की सफाई को लेकर के कोई वो प्रॉब्लम ना हो, फिर बर्तन साफ करने को लेकर, किचन साफ करने को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब घर में अगर ऐसे छोटे छोटे एफर्ट लगा करके घर में सुख शांति बनी रह सकती है, तो हर घर में ये होना चाहिए कि मैच्योरिटी के साथ बैठ करके फैमिली एक डिसीजन ले ले और उस डिसीजन पे चले। एटलीस्ट हमारे बीच का प्यार बना रहे। और मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर 2-3 बेटा बहू हैं और अलग अलग फ्लोर पे अगर रहते हैं, अगर फ्लोर अलग अलग है तो हर फ्लोर पे किचन होना चाहिए। भाई एक दूसरे फ्लोर पे क्यों दौड़ दौड़ करके जाए, वो चीजें ना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। स्टार्टिंग में कुछ दिन ठीक लगता है, लेकिन उसके बाद इंसान ना हारने लगता है, थकने लगता है कि यार अब एक चाय भी बनाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंसान अगर सुख सुविधा के लिए कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर इन्होंने जैसा कि बताया कि पूरी फैमिली का खाना ऊपर बनेगा, तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर इन्होंने एक और चीज बोली कि अगर किचन सेपरेट हो भी रहा है तो इसमें क्या बुरा है। लोग तो कहते हैं कि जितने बेटे बहू होते हैं उतना किचन होना चाहिए। देखो आज का जनरेशन इस चीज को बुरा नहीं मानता, बट ये मेरा थॉट है। आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में। मुझे लगता है कि माता पिता के होते हुए, जब माता पिता दोनों जिंदा हैं, तब 2 बेटे हो, 3 बेटे हो, 4 बेटे हो, उनका जब खाना पीना अलग अलग बनने लगता है, उनका जब किचन अलग हो जाता है, तो दुख तो यार पेरेंट्स को होता होगा। और मुझे लगता है कि जितना दिन इंसान चला सकता है उसको चलाना चाहिए। लास्टली तो वो थक हार के जब एकदम घर में आपस में एक दूसरे का शकल नहीं देखने लायक नौबत आ जाए, तब किचन को डिवाइड करना चाहिए। ये मेरी थिंकिंग है, मेरा सोच है। आप लोग भी बताइएगा आप लोग क्या सोचते हो सकता है मैं, पता है बहुत ना पुराने ख्यालात की हूँ, पता नहीं क्यों मैं पुरानी चीजों को ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर इन्होंने ये बोला, एक और चीज बोला कि अगर हम खाना अलग भी बना रहे हैं, अगर हमारा किचन सेपरेट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी फैमिली अलग हो गई। नहीं कामनी जी, यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आपने खाना अलग बनाना शुरू कर दिया ना, मतलब अभी तो आपने ये बताया है ना कि सबका खाना इकट्ठे बनेगा, आपने क्रॉकरी भी बड़े बड़े खरीदे हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन अगर आप बोलती कि आप अपना खाना ऊपर बनाओगे और निक्की का खाना नीचे बनेगा, तो फिर
रह क्या गया भाई, फिर फैमिली किस किस काम की ज्वाइंट फैमिली? ऐसा थोड़ी है कि आपके इनकम उनके इनकम सारे के इनकम इकट्ठा एक जगह पे रख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबके अकाउंट्स जो है वो आपके इन लॉज देख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। तो फिर एक किचन ही तो है जिसमें दोनों की भागीदारी है। राशन भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग लाते होंगे मिला जुला करके, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली ना बेसिकली देखो, ज्वाइंट फैमिली दो तरह की होती है। एक तो कि उनका बिजनेस और इनकम सब कुछ ज्वाइंटली होता है, और जो भी पैसे आते हैं वो इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं, और जो भी खर्च होते हैं वो एक जगह, तो वो अलग सिनेरियो है। फिर एक इस टाइप की ज्वाइंट फैमिली होती है जहां पे 2-3 भाई हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम अलग अलग है और अपने अपने पैसे सब रखते हैं और साथ में रहते हैं, कुकिंग साथ में होती है, खाना साथ में बनता है, और महीने में ना वो तय है कि आपको राशन लाना है, एक को वेजिटेबल लाना है, सिलेंडर भरवाना है। मतलब इस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है कि दूध तुम्हें लाना है तो फ्रूट्स हमें लाना है, ऐसा वाला। तो ये 2 टाइप का होता है। तो ऐसा तो आपके घर में है नहीं, क्योंकि इनकम्स आपके अलग अलग है। अब जब किचन ही अलग हो जाएगा, फ्लोर आपका ऑलरेडी अलग है, रिश्तों में कड़वाहट ऑलरेडी दिखती है, तो फिर वो फैमिली किसी काम की रह नहीं जाएगी। फिर उसको आप जबरदस्ती का ज्वाइंट फैमिली नहीं कह सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो घर, क्योंकि पैतृक संपत्ति है, आई थिंक जितना मुझे नॉलेज है। बाकी आप लोग बताइएगा कि घर कैसे है, इन लॉज का बनाया हुआ है या फिर इन लोगों ने बनाया है, मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि अगर खाना अलग अलग भी बनता है, किचन सेपरेट भी हो जाता है, तो उसमें फैमिली अलग नहीं हो जाएगी। हाँ, तब आपकी फैमिली प्रॉपर्ली अलग ही कहलाएगी। लेकिन क्योंकि अभी सारे लोगों का खाना इकट्ठा बनेगा, तो आप ज्वाइंट फैमिली में ही हो। और भगवान करे यार आप लोग ऐसे ही रहो। थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे होती है, हालांकि आपके साथ कुछ चीजें गलत भी होती है। अब जो सच है वो सच है, उसका XYZ जो भी रीजन हो, बट थोड़ा ऐसा दिखता है कि आपको दबाने की कोशिश की जाती है। तो आई होप कि थोड़ा दूर दूर रहोगे। जैसे किचन में आप रोज सामना लोगों से होता है, तो इससे भी ना रिश्तों में कड़वाहट उत्पन्न होती है। जो लोग आपको नहीं पसंद कर रहे होते हैं ना, वो मतलब ये हो जाता है यार जब आप। और ये किचन ना बहुत बड़ा मुद्दा होता है, पता है? फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में ये किचन बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एक को लगता है कि हमने बहुत अच्छे से सफाई कर दी, दूसरे ने आकर के उसको पूरा मिस कर दिया। तो इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम होती है घरों में, ठीक है? तो और फिर इन्होंने जो भी जितना भी चीजें बताया वो सब अच्छा लगा। मुझे बुरा इनके वीडियो में एक्चुअली क्या लगा, एक मैं रील की भी बात करूंगी, उसके बारे में भी बात करूंगी, जो कि मैं देख करके बहुत इमोशनल हो गई। लेकिन उसके पहले कामनी जी वाली चीजों को क्लियर करते हैं। यार मैं इनको इतना होशियार समझती थी, मुझे ऐसा लगता था ना कि एकदम परफेक्ट बहू, परफेक्ट कुशल गृहिणी। पता नहीं इनके शकल में ही कुछ ऐसा है ना कि मुझे इनमें कुशल गृहिणी दिखती है। निक्की में भी दिखती है, बाय द वे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने उनको भी बहुत हार्डवर्क करते देखा है। व्रत वगैरह में जिस तरीके से वो भाग भाग के पूजा पाठ की तैयारी किचन में लगी पड़ी रहती है, दोनों देवरानी जेठानी, इवन उनकी माता जी भी। तो मुझे ना ऐसे लोग जो बहुत एक्टिव रहते हैं ना, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं। तो मैंने एक चीज देखा, मैं इनको शुरू से बहुत पता नहीं क्यों इनके फेस पे ही कुछ ऐसा है कि वो होशियारी नजर नहीं, एकदम परिपक्व, बहुत समझदार चेहरे से मैच्योरिटी झलकती है। बट आज इन्होंने जो किया, जो कंटेनर ये लोग खाली कर रहे थे, जो दिखा रहे थे हमें क्रॉकरी वगैरह, मतलब एक तो इन्होंने गलती ये करी कि सबको ऐसे ही प्लास्टिक से ही तो वो रखने की क्या जरूरत थी। शायद आपने दिखाने के लिए वो किया ऑडियंस के लिए, फिर उसको बाद में आप धोगे, लेकिन हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आप धोगे, क्योंकि 2 कंटेनर आपने यूज किया मैडम। एक में आपने शुगर रखा, एक में आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स कुछ तो रखा था, क्या रखा था, कुछ तो रखा था। उस दोनों कंटेनर को आपने वॉश नहीं किया। मतलब हाउ कैन यू डू दिस यार, कैसे कर सकते हो इतना बड़ा मिस्टेक? वो जो कंटेनर आप लेकर के आए हो, आप पता है, आप लोगों से भी मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप कहीं भी किसी भी अच्छे जगह से, अच्छे शॉप से क्रॉकरी खरीद करके लाते हो ना, तो इतना छोटा छोटा ऐसे पाउच टाइप का बना होता है, उसमें ना कुछ केमिकल डाले होते हैं हर एक बॉटल में। या आप किसी भी तरीके का क्रॉकरी खरीदो, कंटेनर खरीदो, ड्रम खरीदो, आटा दाल वाला, चावल वाला, हर किसी में छोटे छोटे पाउचेस में केमिकल डाले होते हैं। वो लोग क्यों डालते हैं? ताकि वो जो कंटेनर है या जो भी गले को क्या हो गया यार जो भी बर्तन है उसमें कोई बैड स्मेल ना आए, उसमें कोई जंग ना लगे, उसमें कोई कीड़े मकोड़े ना आकर के बैठ जाए। क्योंकि नेवर नो ना कि ये कब सेल होगा, फैक्ट्री से बन के आती है शॉप में, कब तक कौन सी चीज पड़ी है कोई नहीं जानता। तो इस वजह से वो लोग केमिकल डाल के रखते हैं।
तो एक तो कि वो कंटेनर गंदा, फैक्ट्री से बन के आई, शॉप में आई, शॉप से आप अपने घर में लेकर के आए हो। मतलब हम लोग अगर एक चम्मच भी खरीद करके लाते हैं ना, पहले उसको अच्छे से वॉश करते हैं एंड देन जाकर के उसका यूज होता है। और आप इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? 2 कंटेनर इन्होंने यूज किया, शुगर का, एक ड्राई फ्रूट्स का, दोनों को इन्होंने धोया नहीं। एक तो उसमें डस्ट जो होंगे वो तो अलग ही बीमारी फैलाएंगे, दूसरी चीज कि उसमें केमिकल होते हैं, जितने भी कंटेनर होते हैं, जितने भी क्रॉकरीज होते हैं उसमें केमिकल होते हैं। और आपने दोनों बर्तन को वैसे ही यूज कर लिया और अपने जितने भी बर्तन सब सेट किए हैं ना किचन में, सब वैसे ही क्या बोलते हैं, प्लास्टिक आपने रख दिया। ये आपने बहुत भारी मिस्टेक की। इससे मतलब इतना अनहाइजेनिक कोई कैसे हो सकता है यार? उसको पहले अगर आप मेरा वीडियो देखें, या प्लीज कामनी जी की जो भी ऑडियंस है उनको जाके कमेंट कीजिए कि पहले सारी चीजों को ना अच्छे से वॉश कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जब तक ये रख रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये दिखाने के लिए, सब वीडियो शूट करने के लिए रख रहे हैं, ये बाद में धोएंगे। क्योंकि प्लास्टिक सही वो रखने उखने में ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अगर वो धो करके फिर वीडियो शूट करते तो ऐसा लगता कि मतलब नहीं, पुरानी चीजें ऐसे रख रहे हैं, वो ठीक नहीं लगता, तो इसलिए इन्होंने किया। लेकिन जब 2 बर्तन इन्होंने, 2 कंटेनर जब यूज कर लिया, तो मुझे लगा कि सारे के साथ ये यही बंटाधार करेंगे। तो प्लीज यार इनको समझाओ। वैसे भी इनकी ऑडियंस इनसे बहुत प्यार करती है, इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाती है कि कैसे साफ सुथरा रखना है, कैसे अच्छे से किचन को क्लीन रखना है। और आपका किचन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। मतलब होप करते हैं कि वो हमेशा हमें नीट एंड क्लीन दिखे। मतलब किचन ऐसा चीज है ना कि थोड़ा वो मैसअप हो ही जाता है, बट औरतों का काम होता है कि खाना बनाते हैं तो उसके साफ सफाई का प्रॉपरली ध्यान रखें। और आप लोग ऑफकोर्स रखोगे यार, आपके घर में हाउस हेल्पर भी है, तो कुछ इतना दिक्कत होने नहीं वाला है। तो बस वही चीज मुझे खटकी कि बिना धोए वोए जो इन्होंने रख दिया। और बाकी इनके वीडियो में मैंने देखा ये कंदा का सब्जी बना रही थी, हमारे यहाँ भी उसको कंदा ही बोला जाता है। और क्या बोलना था मुझे, एक और चीज बहुत अप्रिशिएट करने वाली है, मतलब धनु का जो ऑब्जर्वेशन है ना चीजों को लेकर के, और जिस तरीके से वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ हर एक चीज में इन्वॉल्व रहता है यार, बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। मतलब इतना सपोर्टिव बच्चा होना, जो पता है इस एज के बच्चे ना मोबाइल में, टीवी में, दोस्तों में, पढ़ाई में बिजी रहते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं रहता कि मेरे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। लेकिन धनु को मैं हमेशा देखती हूँ कि ये हमेशा अपने माता पिता के हर एक चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। और इसी वजह से मैं ना कामनी और निकी जी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसी वजह से मैं कामनी जी को और निकी दोनों को पसंद करती हूँ, क्योंकि इन दोनों ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों बच्चों में ना संस्कार पता है उनके फेस से झलकता है, दोनों ही बच्चों में। चलो बच्चों की बात करें, वैसे तो मुझे कुछ और भी बात करना था, लेकिन बच्चे की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैंने निकी के चैनल पे एक शॉर्ट्स देखा, वीर की अरदास है वीरा, ओह गॉड, मेरे ना गुज़बम आ रहे थे। कितना प्यार है यार बच्चों में, कितना प्यार है। मतलब दोनों भाई बहन एक दूसरे को हक करके जब सो रहे थे। एक तो ये गाना भी बहुत इमोशनल है, भाई बहन से रिलेटेड जो सॉन्ग होते हैं बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग। और पता है धनु जो वैसे शायद निकी हाथ हटा दे रही थी ना धनु का, पता है वो बच्ची ना फिर से वो हाथ में ऐसे रख रही थी। मतलब आई होप कि आपके बीच के प्यार ऐसे ही बने रहे, कभी एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट कम ना हो। और मैं यही विश करूंगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता यार कि किसी की फैमिली टूटे। ज्वाइंट फैमिली की जो ताकत होती है ना, मतलब वो उन्हीं को पता है जो एक ज्वाइंट फैमिली में अच्छे से रहते हैं। ढकोसला करने वालों को समझ नहीं आएगा, लेकिन एक ज्वाइंट फैमिली की ताकत उनको समझ में आएगी जो ज्वाइंट फैमिली में बहुत प्यार से रहते हैं, जो एक दूसरे की दर्द को फील कर पाते हैं, जो अपनी खुशी से ज्यादा सामने वाले की खुशी देखना चाहते हैं और उसमें खुश होना चाहते हैं, उसको एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। तो मैं यही बोलूंगी कि बच्चों का प्यार ऐसे ही बना रहे, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होना वो अपने पेरेंट्स को सिखाएं, क्योंकि बच्चों में जो प्यार दिखता है वो पेरेंट्स में बिल्कुल नहीं दिखता। जो धनवी के पापा हैं और जो धनु के पापा हैं उनके बीच में बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं। पता नहीं क्यों यार, अब पता नहीं रीजन क्या है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई भाई का रिलेशन खराब ही होता है। भाई खराब होने के लिए कुछ होना तो चाहिए। दोनों का अपना अपना इनकम है, दोनों का अच्छा है, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, दोनों के एक एक बच्चे, सब कुछ ठीक ठाक तो है। अब पता नहीं, मैं उस बात में ना ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, वरना पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चली जाऊंगी।
लेकिन हाँ, धनु धन्वी का प्यार बहुत स्ट्रांग है यार, और भगवान किसी की नजर ना लगे। और मैं यही चाहूंगी, क्योंकि इन लोगों को बच्चे की बहुत चाह है, बहुत चाह है। तो आई नो कि सही वक्त पे सब कुछ होता है। धन्वी का अपना भाई भी होगा, धनु की अपनी बहन भी होगी, लेकिन इन दोनों का जो प्यार है ना, वो बना रहना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने भाई बहन मिल जाए तो आप अपने कजिन्स के लिए प्यार कम कर दो। और हाँ, बच्चे से मुझे एक और चीज याद आया, क्योंकि पता है यूट्यूब पे ना लोग तिल का ताड़ बना देते हैं। तो कामनी जी ने क्लियर किया कि किसी ने उनको कमेंट किया था कि कामनी जी की प्रेगनेंसी है, इस वजह से ये किचन ऊपर शिफ्ट कर रही हैं। तो और फिर उन्होंने एक ड्रम खींचा, तो उनके हस्बैंड कुछ कार्टून खींचा, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं, मैं करता हूँ। तो उन्होंने क्लियर किया कि ऐसा नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा कोई अजम्पशन मत लगाइएगा। मेरे साथ कुछ हेल्थ इश्यूज है, जो कि अब थोड़ा एज हो जाने के बाद ना 30-35 के बाद थोड़े बहुत प्रॉब्लम आने लग जाते हैं। मुझे इनका एज बाय द वे पता नहीं है, बट इतने तो होंगे ही। तो इन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बहुत अच्छा आपने किया, नहीं तो कल से फिर प्रेगनेंसी वाली कमेंट और फिर वीडियो भी बनने लगते। लेकिन गामी जी, मैं आपसे यही बोलूंगी कि जैसे आपने प्रेगनेंसी वाली चीजों को क्लियर किया ना, एकदम वर्ड टू वर्ड बोल के कि कोई ऐसे अजम्पशन मत लगाइएगा, तो ऐसे ही आपको हर एक चीज को क्लियर करना था। आपकी फैमिली तो डिवाइड हो नहीं रही थी, किचन डिवाइड हो नहीं रहा था, तो इतना सस्पेंस ना बनाते हुए चीजों को स्टार्टिंग में ही रखना चाहिए था, ताकि जिन्होंने भी निगेटिविटी फैलाई, आपके लिए नहीं फैली, आपके लिए तो पॉजिटिव कमेंट थे, बट ऑफकोर्स आपके फैमिली मेंबर के लिए फैली है, आपकी देवरानी के लिए, देवर के लिए। आपकी देवर को तो आपका सास बता दिया गया लोगों के द्वारा। तो क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि अगर ऊपर नीचे भी हम हो जाए तो कहलाएगी एक ही फैमिली, और फैमिली है तो वो आपके अपने हैं, तो अपनों के लिए तो कोई भी बुरा नहीं सुन सकता ना। सो दैट्स इट, बस यही मुझे बोलना था, और बाकी ज्यादा कुछ तो था नहीं वीडियो में। और आई होप कि ये सारे बर्तन को थोड़ा साफ कर ले, उसके बाद उसका यूज करे। और बस बाय बाय गाइस, टेक केयर। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।